नमस्ते दोस्तों। सीधे चलते हैं आज की हमारी इस मजेदार और थोड़ी अतरंगी सी चर्चा में। आज हम चलेंगे सोनपुर, एक ऐसा गांव जहां कुछ भी नहीं होता, एकदम शांत। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है पप्पू और एक उड़ने वाली बकरी की। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उड़ने वाली बकरी। सुनने में जितना अजीब लग रहा है ना, यकीन मानिए इसके पीछे की कहानी उतनी ही हंसाने वाली है। और हाँ, आखिर में इसमें हमारे लिए एक बड़ा मजेदार सबक भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि आखिर इस एक घटना ने पूरे गांव में कैसे तहलका मचा दिया। अब जरा इस लाइन को बिल्कुल सुस्त अंदाज में इमेजिन कीजिए। चिंकी, जरा गिलास मेरे मुंह तक पहुंचा दो। मतलब हद है आलस की। ये हमारे मेन कैरेक्टर पप्पू का रोज का डायलॉग था। पप्पू का आलस कोई नॉर्मल आलस नहीं था, बल्कि वो एक अलग ही लेवल पर था। प्यास लगी है, पानी सामने है, लेकिन भाई साहब खुद उठकर नहीं पिएंगे। अपनी छोटी बहन से कहेंगे कि पानी का गिलास सीधा उनके मुंह तक लगा दे। गांव वाले इस बात से इतना परेशान थे कि बस यही सोचते रहते थे, यार दुनिया की कौन सी ताकत इस पप्पू को अपनी जगह से हिला पाएगी। तो अब आता है हमारी कहानी का पहला भाग, उड़ने वाली बकरी की एंट्री, एक अजनबी और उसका अजीब दावा। अब देखिए, इस शान से गांव में अचानक एक अजनबी की एंट्री होती है। सिर पर एक बड़ी सी एकदम रंग बिरंगी पगड़ी, जो दूर से ही सबका ध्यान खींच रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा अतरंगी चीज उसकी पगड़ी नहीं थी, उसके हाथ में एक बिल्कुल नॉर्मल सी दिखने वाली बकरी थी। और वो गांव के बीचों बीच खड़े होके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चिल्लाता है, देखो देखो, ये दुनिया की पहली उड़ने वाली बकरी है। मतलब सीरियसली, एक उड़ने वाली बकरी? जाहिर सी बात है, पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। और सबसे मजेदार बात पता है क्या थी? हमारा परम आलसी पप्पू भी उस भीड़ में था। इस बात ने पप्पू को भी एक्टिव कर दिया। उसने सीधे उस आदमी को चैलेंज कर दिया। बोला, अगर ये बकरी सच में उड़ी ना, तो वो आज से ही अपना सारा आलस छोड़ देगा और जम के मेहनत करेगा। यहीं से शुरू होता है दूसरा भाग, बकरी का पहला असली कमाल। अब ये चमत्कार था या कोई नई मुसीबत? सबके मन में यही सवाल था कि क्या सच में कोई जादू होने वाला है। अजनबी ने बस एक रहस्यमयी सी स्माइल दी। उसने धीरे से बकरी के कान में कुछ फुसफुसाया। सबने अपनी सांसें थाम ली। क्या अब बकरी के पंख निकलेंगे? बिल्कुल नहीं। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे सोनपुर गांव में तबाही मचा दी। बकरी उड़ी तो नहीं, लेकिन जोर से उछलकर सीधे हमारे आलसी पप्पू के ऊपर चढ़ गई। जो पप्पू कभी 1 इंच नहीं हिलता था, वो अपनी जान और अपने बालों को बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहा था। बकरी मजे से उसका हेयर स्टाइल जो चबा रही थी। अरे हटाओ इससे, ये मेरा हेयर स्टाइल खा रही है, पप्पू चीख रहा था। और पूरा गांव हंस हंस कर लोटपोट। लेकिन रुको, असली ड्रामा तो अभी बाकी था। तो चलिए देखते हैं तीसरा भाग, हाई टेक टेक्नोलॉजी और सरपंच। आखिर इस उड़ने का रहस्य क्या था? इस भारी हंगामे के बीच वो अजनबी अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी का डेमो देने लगा। जरा इस महान तकनीक के स्टेप्स सुनिए। स्टेप 1, बकरी की पूंछ पकड़ो। स्टेप 2, उसे गोल गोल घुमाओ। और स्टेप 3, उसे पास पड़े भूसे के ढेर पर फेंक दो। उस अजनबी ने एग्जैक्टली यही किया। उसने बकरी की पूंछ पकड़ी, घुमाया और भूसे पर फेंक दिया। फिर एकदम शान से बोला, देखा, उड़ गई। मतलब क्या कॉन्फिडेंस है भाई! एक जानवर को जोर से उछाल कर फेंकने को वो इंसान बेझिझक उड़ना बता रहा था। एक तरफ था उड़ने का वो जादुई दावा, और दूसरी तरफ क्या निकली सच्चाई? बस एक बकरी को भूसे के ढेर पर फेंकना। पप्पू, जो अभी भी सहमा हुआ था और जिसके बाल एकदम बिखरे हुए थे, वो गुस्से में तिल मिला गया। झल्लाते हुए बोला, अरे ये उड़ना नहीं, कूदना होता है। लेकिन उस अजनबी का एटीट्यूड तो देखिए। बिना पलक झपकाए बहुत ही कैजुअली बोला, तो क्या हुआ, हमारे गांव में यही हाईटेक टेक्नोलॉजी है। अब इससे पहले कि इस तथाकथित हाई टेक्नोलॉजी पर कोई और बहस होती, बकरी भूसे के ढेर से उठी और फिर से भागने लगी। लेकिन इस बार उसने जो किया, वो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कॉमेडी थी। बकरी के मुंह में गांव के सरपंच जी की नई नवेली धोती दबी हुई थी। बेचारे सरपंच जी घबराकर बकरी के पीछे भागते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अरे कोई मेरी इज्जत पकड़ो। जो गांव वाले पप्पू को देखकर हंस रहे थे, वो अब जमीन पर लोट लोट कर हंस रहे थे। पूरे गांव में मानो कोई लाइव कॉमेडी शो चल रहा था। अब आते हैं कहानी के आखिरी और चौथे भाग पर, पप्पू की सबसे बड़ी सीख। क्या सच में उसका आलस खत्म हुआ? इतने भारी ड्रामे के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इस पूरी घटना से पप्पू ने कुछ सीखा? याद है ना, पप्पू ने वादा किया था कि अगर बकरी उड़ी तो वो मेहनत करना शुरू कर देगा। अब बकरी ने अपने अजीब तरीके से उड़ान तो भरी ही थी,
तो क्या पप्पू सुधरा? बिल्कुल नहीं। सुनिए पप्पू की सबसे बड़ी और अंतिम सीख। उड़ने वाली बकरी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर तो सच में अपना सिर पीटने का मन करता है। मेहनत करने या आलस छोड़ने की तो उसने एक भी बात नहीं सीखी। पूरी सिचुएशन का एकदम गलत और फनी मतलब निकाल लिया। शॉर्टकट के नाम पर लोग कैसे बेवकूफ बनाते, इस पर उसका ध्यान ही नहीं गया। उसने बस पूरे सीरियसनेस के साथ ये तय कर लिया कि भाई अब से किसी उड़ने वाली बकरी पर यकीन नहीं करना है। अब पप्पू की इस मासूम बेवकूफ़ी पर तो हंसी आती ही है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें ज़रूर सोचना चाहिए। क्या बिना मेहनत के सफलता का दावा करने वाले लोग इसी उड़ने वाली बकरी के समान नहीं हैं? बिल्कुल हैं। असल जिंदगी में हम अक्सर ऐसे हाईटेक शॉर्टकट्स या लोगों से टकराते हैं जो रातों रात कामयाबी का दावा करते हैं। सच बताऊं तो ये वादे उसी उड़ने वाली बकरी की तरह होते हैं। दूर से देखने में बड़े चमत्कारी, लेकिन असल में वो सिर्फ आपका नुकसान करते हैं और एंड में भारी परेशानी में डाल देते हैं। तो दोस्तों, इस मजेदार कहानी से हमें यही असली सीख लेनी है। झूठे चमत्कारों या शॉर्टकट्स के इंतजार मत कीजिए, सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत पर भरोसा रखिए। आज की इस मजेदार चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।